हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और एक पीकर कार्ड रीडिंग लेके आया हूं आपके सोल जर्नी के लिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइम पे आपके लिए कौन से नए गाइडेंस टैरो कार्ड्स लेके आ रहे हैं, और ये आपके लिए नहीं, आपके सोल जर्नी के लिए। देखिए, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं ऑथेंटिक चीज़ों के ऊपर बिलीव करता हूँ। यूट्यूब में आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स हैं जो काइंड ऑफ बेस्ड ऑन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये लव हो सकता है, कैरियर हो सकता है, बट जितना मेरा सवाल है कि आई रियली वांटेड टू सी सम स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, तो इसीलिए मैं ये टैरो रीडिंग लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक सोल के प्योर गाइडेंस मिले और आप खुद ये गाइडेंस चूज करो। सो ये रहा आपके 3 पाइल। इन तीनों पाइलों में से एक पाइल को चूज कर लीजिए। ये कार्ड है एवरीडे विश टैरो, ये है राइडर विट्स टैरो और WS, एंड ये है वाइल्ड वुड टैरो। सो ये 3 टैरो कार्ड्स में से एक पाइल को आप चूज कर लीजिए। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ओरेकल कार्ड्स भी काइंड ऑफ ड्रॉ करूँगा। बट मेरा ये रीडिंग का खास जो टॉपिक है वो है कि कितना ऑथेंटिक होके आप लाइफ को जी रहे हो और कौन से नए लेसन्स आप लोग लर्न करोगे, और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल लाइफ का भी मैसेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए बहुत बहुत ही अच्छे से। आई होप आप लोग चूज़ कर लिए हों। तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 के पास और डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, मैं हाजिर हूँ आपके पाइल को लेके। अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो, पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम में ID है महाकाली टैरो बाय अनिर्बान मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। वहाँ से ही आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल ओपन है, लीस्ट या क्लोज है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देर करते हुए देख लेता हूँ। पहले मैं माँ काली ओरेकल कार्ड से देखूंगा कि माँ आपके सोल जर्नी के लिए क्या मैसेजेस अभी दे रहे हैं। ओके, वाओ वाओ, अर्थ ऑफ काली, वाओ व्हाट अ गुड कार्ड। उसके बाद ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड ऑटोमेटिक आ गया। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड लेटिंग गो। ओके ओके, एंड ancestors please help me. Okay, air guardian, shift your perception, shift your perceptions. Okay, that is awesome, that is awesome. Earth of Kali, clinging to the past, letting go and shift your perceptions. अभी टैरो से देख लेंगे कि क्या क्या कार्ड्स आप लोगों को मिल रहा है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के सोल जर्नी के लिए क्या क्या कार्ड्स मिल रहा है अभी। ओके, फर्स्ट कार्ड आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके पैसा या फिर इनसिक्योरिटीज़ का रिफ्लेक्शंस आ रहा है। ओके, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, ओके, उसके बाद आता है जस्टिस। दैट इज गुड, जस्टिस। उसके बाद आ गया है हैंगमैन। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी का बात है। जस्टिस, हैंगमैन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और यहाँ पे आता है 2 ऑफ वंस। सो ये बात तो बहुत क्लियर है। यहाँ पे आपको बार बार माँ काली या फिर आपकी यूनिवर्स एक चीज़ रिमाइंड कर रहे हैं कि देखिए,
आपके सोल बहुत बुरी तरीके से केज्ड है इस टाइम पे। अर्थ ऑफ काली मतलब आपको थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप बहुत ही बदतर से बदतर सिचुएशन से बाहर आए हो और बहुत अच्छे से बाहर आए हो, और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है कि आप कोई भी सिचुएशंस में हल निकाल पाते हो। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके कहीं ना बहुत बीमार फील कर रहे हो। आई थिंक आप लोगों के लिए मैं देख सकता हूँ आपको बहुत घुटन सा महसूस हो रहा है। आपके सोल बार बार सारे नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से फ्यूचर रिलेटेड कुछ चीज़, या फिर आपके कैरियर रिलेटेड कुछ चीज़, या फिर मान लीजिए आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज़। आई थिंक आप लोग कभी फ्री नहीं हो पा रहे हो, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम से तीसरे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि देखिए ये प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को एडिट करने में लगे पड़े हो। बट बात ये है कि देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आप अलग हो, एंड आई थिंक आप लोग चूजन वन हो। आई थिंक आप लोगों के स्पेशल पावर ये है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कवर करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल रहा है, तो इसीलिए एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो गया है ब्रेकअप, या फिर पुराने जॉब जा चुका है, या फिर परसेप्शंस बदल रहा है, या फिर आप जिस चीज़ को पहले सोच रहे थे कि वो बहुत फ्रूटफुल होगा, वो बहुत अच्छा होगा, वहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं मिला है। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि क्या होगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस आपने सुने, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में आपको पता चला, उसके बाद आपका पूरा फाउंडेशन हिल गया था। आई थिंक ये जो चीज़ आप सुने ये आपके फ्यूचर रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही आपने कुछ सुने, और एक ऐसा दुर्बलता आपके अंदर है कि बार बार अगर कोई उस टॉपिक के ऊपर आपके सामने कुछ बोल देता है तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो। और वही चीज़ ऐसा हो सकता है कि बिजनेस का लॉस, या फिर फाइनेंस, या फिर आपके वीक पॉइंट, या फिर आपके लव लाइफ के एक वीक पॉइंट। आई थिंक कुछ वीक पॉइंट के बारे में बार बार आप नेगेटिव सिचुएशंस फेस कर रहे हो। और ये क्यों फेस कर रहे हो, ये चीज़ आप कभी भी अपने खुद को सोल को नहीं पूछे हो। आप कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं थे पास्ट में। हो सकता है कि ये सोसाइटी, या फिर ये जो ट्रेंड, या फिर खुद को प्रूव करने में लगे पड़े थे, और कहीं ना कहीं आपने खुद को प्रूव भी किए, बट उसके बाद आपको लग रहा है कि जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ शायद आपके लिए बना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो। क्यों विड्रॉ कर रहे हो? क्योंकि आपने बहुत भागे, बहुत देखे, बहुत कुछ किए, बट अल्टीमेटली आप देखे कि आप फेल हो गए। ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने जॉब को। आई थिंक कुछ ऐसे फेलियर्स आप देखे हो जिसके बाद आपको लग रहा है कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगी, या फिर क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं खुद को आगे लेके जा पाऊंगा, क्या मैं आगे खुद को इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। और आई थिंक यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड आपके शैडो वर्क। आई थिंक बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आप एक्सपीरियंस किए थे, उस टाइम पे आप हील नहीं किए हो खुद को। ये भी हो सकता है कि रोमांटिक पार्टनर्स आपको एक ही तरीके से धोखा दिया है, या फिर बहुत इंसल्ट किया है, या फिर बहुत बुरी तरीके से एक मैरिज में आप फंसे थे। कुछ कुछ बात आपको याद है, और कुछ कुछ इंसिडेंट्स, जब भी मैं बोल रहा हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, आई कैन फील इट। और जब भी आप सोचते हो आप एक डिफरेंट पर्सन में बदल जाते हो, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है लाइफ के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, सोचे थे विड्रॉ कर लेंगे, सोचे थे कि और आप नहीं सह पाएंगे। और इस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर ऑलरेडी उसके ऊपर आप कंटेम्पलेट किए, या फिर किसी से पूछे, या फिर वीडियोस देखे और अपना परसेप्शंस को शिफ्ट किए हो। कहीं ना कहीं आपको परसेप्शंस को शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत नेगेटिव हो गए थे पास्ट को लेके, आपके परसेप्शन को आपको शिफ्ट करना है। क्यों करना है? ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि आपके सोल के साथ कुछ कार्मिक बैगेजेस बुरी तरीके से फंसा था, और इसीलिए शायद हो सकता है आप अपने कैरियर में हो या फिर लाइफ में हो बहुत स्ट्रगल किए, ओके। और कुछ हद तक स्ट्रगल करते करते ऐसे हो गए कि आप इंटैंगल्ड हो गए थे, यानी कि आपके परिचय सिर्फ ये हो रहा था कि आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए आप एक बहुत क्रिएटिव टैलेंटेड पर्सन हो,
और ये सारे क्रिएटिविटी को छोड़ के आप पैसे कमाने लग गए और पैसे कमाते रहे, बट क्या हुआ, आप जो भी पैसा कमाएं या फिर जो जगह पे गए वो पैसा एक तरफ आप कमा रहे थे, दूसरी तरफ आपको देना पड़ रहा था, यानी कि आप सेव नहीं कर पाए या फिर जो लैविश लाइफस्टाइल आप चाह रहे थे वो चीज़ नहीं कर पाए, या फिर अभी तक वही हो रहा है कि आप मान लीजिए रिलेशनशिप पे एफर्ट्स दे रहे हो, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक चीज़ पे फंसे थे। और क्यों फंसे थे? क्योंकि उसका मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को ही आप देख रहे थे, उसके कोई डिवाइन पर्पस आप नहीं देख पा रहे थे, उसके कोई डिवाइन फुलफिलमेंट आप देख नहीं पा रहे थे। इन शॉर्ट, आप स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड थे। क्यों डिस्कनेक्टेड थे? क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे। तो ये जो शिफ्ट आपका हो रहा है, ये शिफ्ट इसीलिए हो रहा है कि ये आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि भाई आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप यहाँ पे आए हो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल सोल पर्पस के साथ। ये सोल पर्पस आपको पता है, ये सोल पर्पस स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ये सोल पर्पस लॉ के साथ कनेक्टेड हो सकता है, इन्फोर्समेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, आर्मी के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ये सोल पर्पस आपके ओन सेल्फ मेड कुछ क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे नहीं जा रहे थे, आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को देख रहे थे कि मेरा क्या होगा, मेरा कितना कमाई होगा, मैं कितना एक्सप्रेस कर पाऊंगा, मैं कितना इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। ये पार्ट आपको बुरी तरीके से फंसा रहा था। तो फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आपके एक डिवाइन रियलाइजेशंस आ रहा है, और ये रियलाइजेशंस आपको एक डिफरेंट जगह पे लेके जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे आने वाले टाइम पे कार्मिक रिलीज आप करोगे। हो सकता है खुद को विड्रॉ कर रहे हो, कहीं से बाहर आ रहे हो, एक हेक्टिक स्केड्यूल से बाहर आ रहे हो, दोबारा खुद को खुद के साथ बातें कर रहे हो, टाइम निकल के बातें कर रहे हो। आई थिंक आप एक बहुत थॉटफुल कन्वर्सेशन करोगे खुद के साथ। आई थिंक कहीं पे आप जा सकते हो, थोड़ा सा डिटैच हो सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, एक प्रॉपर सच के तलाश में एक मेडिटेशंस पे जा सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर सकते हो, इनर चाइल्ड हील कर सकते हो, शैडो वर्क कर सकते हो। क्योंकि जो भी कार्मिक बैगेजेस आपको आपके सोल पर्पस से हटा रहा था, उस ऑथेंटिक पथ को पकड़ने के लिए आप ये सारे बैगेजेस, डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो। आई थिंक आप अभी एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप अपने सोल को वादा कर रहे हो कि आप दोबारा वो डिस्ट्रैक्शंस के पीछे मत भागेंगे, आप दोबारा वो फेम ये फिर पैसा के पीछे मत भागेंगे। आपको पता चल रहा है कि दुनिया में सही गलत बोल के कुछ नहीं होता है, जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, भले आप कितना भी कुछ कर लो। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ डिफ़िकल्ट है। अगर लोग आपको देखेंगे तो ये लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आप कैसे जी रहे हो। लोगों को लगेगा कि आप शायद कुछ गलत बोल रहे हो या फिर आप लोगों को कुछ नहीं बोलते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे या फिर उस उम्र में आपने बहुत ज़्यादा कमाई किए हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए हो, बहुत ज़्यादा वर्क किए हो, आप लोगों से कनेक्टेड इसीलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आप एक या स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर स्टार सीड हो, या फिर आपके अंदर एक ऐसे कुंडलिनी अवेकेंड है कि आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से जज कर पाते हो। और जैसे आपको पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन फेक है या फिर कुछ ओरिजिनल नहीं है, वहाँ से आप खुद को विड्रॉ कर लेते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक डुअल पर्सनैलिटी के साथ इस धरती पे आए हो, और अक्सर आपके एनालिटिकल एबिलिटी आपको एक बेहतर पर्सन में बदल देते हैं। आई थिंक लोग जो नहीं देख पाते वो चीज़ आप देख पाते हो, आपकी थर्ड आई ओपन है, और कहीं ना कहीं ये आपको मदद करते हैं आने वाले लाइफ में कुछ सोल पर्पस को चूज़ करने के लिए। आई थिंक आप अभी एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप अपने ऑथेंटिक सोल पर्पस को पकड़ के चलोगे। आई थिंक आप एक डिसीशंस ले रहे हो सकते एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब, या फिर एक क्रिएटिविटी से दूसरी क्रिएटिविटी, एंड एट द सेम टाइम हीलिंग आर्ट्स पे भी जा सकते हो। बट जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ ही जा रहे हो और खुद को प्रूव करने के लिए जा रहे हो। अभी मैं कुछ क्लैरिटी देखूंगा कि इसमें आपको क्या सफलता मिल सकता है। देखिए यहाँ पे पहला आ गया है 9 ऑफ वंड्स, यानी कि आप इतना ज़्यादा
डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। आई थिंक कुछ पर्टिकुलर सोल पर्पस आपका है। ये सोल पर्पस हो सकता है कि फैमिली के लिए कुछ करना, या फिर खुद के सोल को इस्टेब्लिश करना, या फिर सोल के जो मीनिंग है इसको जानना, और कहीं ना कहीं ये संघर्ष के साथ जो मुकाबला करते करते एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जाना। आई थिंक आप बहुत वीक हो गए थे, वहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल रहे हो, आपके परसेप्शंस बदल रहा है, तो फाइनली खुद को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। सेकेंड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एक हार्मनी एंड बैलेंस आएगा। ये हार्मनी हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ को लेके चलोगे। आई थिंक पहले आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल या फिर सिर्फ और सिर्फ मटेरियली, ये दोनों लाइफ के फोकस कर रहे थे, बट फाइनली एक बैलेंस आपको आ जाएगा आने वाले टाइम पे, एक हार्मनी बैलेंस आ जाएगा और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आते हैं चैरियट, दिस वे और दैट वे। आई थिंक जो चीज़ आप अभी बहुत कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, या फिर जो रिलेशनशिप को बहुत कोशिश करके आप उसको लेके नहीं आ पा रहे थे, आपके सोल को जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा। इधर वो सीधा जा सकते हैं या फिर घूम के जा सकते हैं, दिस वे और दैट वे। मतलब आपके सोल उनके डेस्टिनेशंस पे जाएंगे ही जाएंगे, ये गारंटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। बट साथ ही साथ आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। पास्ट को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो पास्ट और आपके लाइफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सेकेंडली, परसेप्शंस को चेंज करो। बीच बीच पे आप भटक जाते हो, बीच बीच पे कंफ्यूज हो जाते हो, मन बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता है। अक्सर नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो एंड पॉजिटिव चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। खुद के अंदर काबिलियत है आपका, वो है मोरालिटी। सेकेंड चीज़ है आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, एंड थर्ड चीज़ है आप कॉन्फिडेंट के साथ हर काम करते हो। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो चीज़ आप बोल देते हो कि नहीं पता। तो ये सोल ऑथेंटिसिटी आपके पास है, आपको दूसरे के वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, कुछ काम ऐसे हैं जो आप अधूरे छोड़ के आए हो, क्योंकि आपको लग रहा था वो काम आपके लिए नहीं। वो मैथ्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई ऐसे सिचुएशंस है जिसको आप फेस दोबारा नहीं कर सकते हो, आपको लगता है। बट ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आप हो जहाँ पे आप देखोगे वो चीज़ को आप सिर्फ फेस नहीं करोगे, वो चीज़ को आप जीतोगे। आई थिंक लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशंस की वजह से, या फिर मिस जजमेंट की वजह से आप खुद को बहुत नीच समझ रहे थे, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अब जब आपके वो सक्सेस आपको मिलेगा तब आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाओगे, तब आप ग्रेटफुल रहोगे, तब आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपके साथ कुछ अनफेयर गेम खेले है यूनिवर्स। आई थिंक लाइफ आपका अनफेयर था, बट वो अनफेयर इसीलिए था ताकि आप अपने सोल डेस्टिनेशंस के पास पहुंच सको। और ये जो ऑथेंटिसिटी कार्ड्स में आ रहा है, जो अर्थ आ रहा है, ये ऑथेंटिसिटी आप आपके बर्थ से लेके चल रहे हो सकता है कि आपके परिवार या फिर आपके काम या फिर आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जिसके वजह से आप वो डेस्टिनी को नहीं देख पा रहे थे, बट वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जा रहा है। फाइनली आप अपने पथ को ढूंढ पा रहे हो, फाइनली खुद को पहचान रहे हो, और इसीलिए ये चैरियट कार्ड यानी कि आप खुद को अकम्प्लिश कर पा रहे हो। खुद को ढूंढ पाना एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। एंड सेकेंडली, अगर कोई पर्सन अपने काम के साथ झूठ बोलता है या फिर काम के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते, तो उससे बड़ा लूज़र नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम के साथ बहुत डिसऑनेस्ट थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप डिसऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे, बट जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे आप खुश नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए जो मेजर डिसीजंस ले रहे हो आप, उस डिसीजंस पे आप खुश रहना सीख जाओगे, उस डिसीजंस पे आप लाइफ को सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे, उस डिसीजंस पे आपको और डाउट नहीं होगा, और उस डिसीजंस पे आप कोई बाहर वालों को नहीं पूछोगे। आई थिंक आपके अंदर के जो शिव शक्ति है वो मिल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सोल की ऑथेंटिसिटी हो। जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह पे आप अपना खुद के ओरिजिनलिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ जाओगे एंड खुद को इस्टेब्लिश कर पाओगे। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे अपना पाइल नंबर लिख दीजिएगा और अपना फीलिंग्स बयां करिएगा कि कैसा लग रहा है सुन के। आई थिंक ये जो रीडिंग है ना, ये आपके लाइफ का एक आई ओपनर है। आई थिंक ऑलरेडी आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक वैलिडेशंस है,
और अभी आपके लिए ये चीज़ आसान हो गया है कि हाँ आप सही पद पे हो, डेफिनेटली आप सही पद पे हो। दो चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, पाइल नंबर 1, पास्ट को भूल जाइए, वो आपके साथ और नहीं है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना पुराने वाले पैटर्न हो, वो चीज़ छोड़ के आगे बढ़िए। शिफ्ट योर परसेप्शन। मिल रहा हूँ सेकंड पाइल के साथ, आप लोग सेकंड पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर राइडर वेट्समीथ को आप चूज़ किए हो, ये पाइल को चूज़ किए हो, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए और स्कैमर से बचिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ महाकाली के कार्ड से आपके सोल का ऑथेंटिसिटी या फिर ऑथेंटिक जो जर्नी है वो क्या चल रहा है। माँ आशीर्वाद दे दीजिए। ओके, सॉरी, लेट्स सी माँ क्या कार्ड दे रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव गॉट दक्षिणा काली। वाओ, ऑथेंटिसिटी का कार्ड है और दक्षिणा काली का कार्ड आए। चलो कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी ओशो एंड टैरोट से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, इनोसेंस, ग्रेट, एंड यहाँ पे एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी। Oh, wait for an important informations. Okay, got it. Dakshina, innocence, and wait for an important informations. Okay. तो हम ये कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने को ऑटोमेटिक अच्छा लगे और क्लियर भी हो जाए चीज़ें। ओके, लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स की ऑथेंटिक सोल जर्नी क्या कार्ड्स दे दीजिए तेरा। ऑथेंटिक सोल जर्नी। ओके, पहला कार्ड आ गया है टेम्परेंस। ओके, सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज, आई थिंक स्पिरिट्स कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करें। टेम्परेंस। ओके, सेकंड क्वीन ऑफ वंस और दक्षिणा काली का कार्ड्स आया है। टेम्परेंस। ओके, दैट इज अमेजिंग, that is amazing. Okay, थर्ड कार्ड आता है डेविल। ओके, got it. ओके, फोर्थ कार्ड आ गया है किंग ऑफ वंस। तो किंग ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, डेविल, टेम्परेंस। ओह माय गॉड, ये दो कार्ड्स आना चाहता है, किंग ऑफ शोर्ड्स एंड डेथ। ओके, किंग ऑफ शोर्ड्स एंड डेथ। और उसके बाद कार्ड आता है टू ऑफ कप्स। वाओ, इंटरेस्टिंग जर्नी। ओके, नाउ दक्षिणा काली, इनोसेंस एंड वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के मतलब है कहीं ना कहीं आपके सोल को पता चल रहा है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। पाइल नंबर 2, दक्षिणा काली के आशीर्वाद आपके ऊपर है, यानी कि आप लोग सरेंडर करना स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग इनोसेंस हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके प्योरिटी को पॉल्यूट करने के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपको परीक्षा ले रहे थे। तो क्या हो रहा था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर ईश्वर के प्रति आपके जो आस्था है या अल्लाह के प्रति आपकी जो आस्था है, इसको पॉल्यूट करने के लिए, इसके ऊपर मतलब आपका आस्था कितना है ये देखने के लिए बार बार यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रहा था। और ये परीक्षा पे आपको माँ काली मदद कर रहे थे। कहीं ना कहीं माँ देखना चाहते थे कि आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो। क्या आप अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ कर रहे हो या फिर क्या आप अपने सोल के ऑथेंटिक पथ को चूज़ कर रहे हो। आई थिंक कुछ क्लैरिटी आप लोगों को पता चल गया है या फिर चल रहा है कि आपको किस राह पे चलना है, या फिर अभी तक अगर आप लोगों को कुछ क्लैरिटी पता नहीं चला है तो आपको एक क्लैरिटी पता चल जाएगा। वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है आपके सोल को लेके, ये चीज़ के बारे में आपको बहुत जल्दी पता चल रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपके अंदर एक दो टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी है।
क्योंकि एक टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आप जब काम कर रहे हो, समाज के सामने हो या फिर लोगों के सामने हो, तब आप बहुत स्ट्रांग होके अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो, आप एक चूजन वन हो सकते हो, आप एक साधक हो सकते हो। क्योंकि जब आप प्रे कर रहे हो तब आप एक डिफरेंट पर्सन में बदल जा रहे हो, तब आपको कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर पा रहे। बट जब आप अपने इनर वर्ल्ड पे आ रहे हो, जब आप लोगों के नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो या फिर लोगों को हील कर रहे हो या फिर कोई भी काम को कंप्लीट करने के बाद थक जा रहे हो, तब उस टाइम पे आपके कुछ ऐसे डियर वन है या फिर कुछ ऐसे फेवरेट जगह है या फिर कुछ ऐसे वीकनेस है जहां से आप नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो सकता है आपके टॉक्सिक मैरिज या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक वर्क पैटर्न। क्योंकि आप एक इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, आपको डिवाइन बहुत पसंद करते हैं, आप ऑथेंटिक हो, कहीं ना कहीं आप प्रूव कर ही लेते हो खुद को। मैं देख रहा हूँ कि आपका लाइफ कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन हुआ है, और हर परीक्षा पे पास इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आप खुद को कंट्रोल करना जानते हो, आप खुद को मैनेज करना जानते हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में अभी आपको कुछ चाहिए। ये चाहिए हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट, नेम, फेम या फिर रिलेशनशिप या फिर एक सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन के चक्कर में आप ट्रस्ट कर रहे हो अननोन एनर्जी को, और जब भी आप अननोन एनर्जी को ट्रस्ट कर रहे हो तब यहाँ से आपको सेटबैक मिल रहा है। मेरे ख्याल से जब आप अपने एनर्जी के ऊपर काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हो या फिर आप अपने एनर्जी के साथ रह रहे हो, तब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब भी आप दूसरों के साथ काम करने के लिए जा रहे हो या फिर काम ढूंढने के लिए जा रहे हो या फिर काम किसी के साथ करने के लिए जा रहे हो सकता है रिलेशनशिप के जब बात आ रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है आपके कार्मिक बैगेजेस के वजह से। कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस को आप क्लियर कर रहे हो जो चीज़ शायद आपके मम्मी पापा से आपके पास आए हैं या फिर आपके जो कुल है, जो आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मॉम है, उनके थ्रू आए हैं, एंसेस्टर्स के थ्रू आए हैं। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, क्योंकि जो कठिनाई आप फेस कर रहे हो शायद उनकी वजह से ही आप कर रहे हो। उनके कुछ किए हुए काम के वजह से आप सफ़र किए हो, और वो सफ़र करते करते ऐसा हो सकता है कि आपका डिप्रेशंस हो रहा है, सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। कई कबार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ अल्कोहल या फिर स्मोकिंग ये सब भी आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा रो रहे हो। आपको ऐसा कई कबार लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं है, कोई नहीं आपको समझ पाते हैं। और जब भी आप कोई भी सुपर पावर के पास जा रहे हो, माँ काली के पास जा रहे हो या फिर कोई भी अच्छे हीलर के पास जा रहे हो, तब आप बहुत सही हो जा रहे हो। तो कंस्टेंट एक हीलिंग आपके साथ चल रहा है और आपके सोल का डीपेस्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए शायद आपको थका हुआ महसूस हो सकता है, ऐसा लग सकता है, सर चक्कर आ रहा है, बट आपके डीप क्लींजिंग हो रहे हैं सोल के। और डीप क्लींजिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आ रहे जा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहे कि इतना ज़्यादा नए लोगों के साथ आपको क्यों मुलाकात हो रही है। हो सकता है आपको आपके सोल को पता चल रहा है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन है, आपके सोल फैमिली क्या है। आई थिंक अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे मेजर ब्लॉकेजेस से आप रिमूव हुए हो जो ब्लॉकेजेस को आप शायद फ्यूचर में नहीं फेस करेंगे। आई थिंक आप अपने सोल ट्राइब के साथ मिलेंगे, सोल फैमिली के साथ मिलेंगे, या तक के सोलमेट के साथ मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके डीप रूटेड प्रॉब्लम था इनसिक्योरिटी, क्योंकि रूट चक्र बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ था। आई थिंक आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज था, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद आप अपने लोगों के करीब नहीं हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि आपके दोस्त नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके सोल कैद इसीलिए था। जब भी आप अपने लोगों के साथ कुछ मदद मांगने के लिए जा रहे हो तब भी आपको धोखा मिल रहा है, बट जब आप बाहर वाले के लिए कुछ कर रहे हो या फिर दूसरों के लिए जब कर रहे हो तब ये लोग आपसे मदद ले रहे हैं। यानी कि जब आपका बारी आ रहे तब ये लोग नो बोल रहे, बट जब उन लोगों का बारी आ रहे तब ये लोग फ्रीली आपको पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं
मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अभी आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लेके आ रहे हो खुद के सामने। आप भी लोगों को अपना एडवांटेज नहीं लेने दोगे। कहीं ना कहीं आपको एक सच पता चल रहा है। आई थिंक आपको एक खुद के बारे में एक प्रॉपर चीज़ को पता चल रहा है। बट अगेन, जो भी पता चले या फिर जो भी सच आपको जानने को मिलेगा, ये आपको आपके सोल डेस्टिनी से दूर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपका जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले आप नो नहीं बोल पाते थे, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थे, बट आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता था और इसीलिए लोग आपको चीट कर रहे थे, इसीलिए लोग आपको बुद्धू बना रहे थे, इसीलिए लोग आपको आपके एडवांटेज ले रहे थे। कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो। मैं देख सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ आ रहे हो, और जहाँ पे आप, और एक चीज़, हाँ मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है, सेल्फ डिसेप्शन ये आपके साथ हो रहा था। जो चीज़ आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि ठीक है मैं दूसरों के लिए ये काम किया हूँ, मैं खुद आज के लिए छुट्टी लूँगी या फिर छुट्टी लूँगा, या फिर मैं मेरे लिए ये चीज़ खरीदूँगा, वो, या फिर मैं आज यहाँ पे जाके खाऊँगा, या फिर मैं मेरे लिए ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे। और वो ही सेल्फ डिसेप्शंस आपको मतलब आपको ये करवा रहा था कि आप सबके लिए काम किए, पूरे हफ्ते भर काम किए, एट द एंड ऑफ द टाइम आपको मिल रहा है अरे मेरे को काम करके क्या मिला, मेरे को फैमिली के लिए जो मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरे बच्चे के लिए जो कर रहा हूँ, या फिर मेरे सोल पर्पस के लिए जो कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है। आई थिंक वहाँ पे दक्षिणा काली आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ का जो भी हार्ड वर्क आप किए हो, भले आपको वो चीज़ नहीं दिख पा रहा है कि आपके गुड वर्क सेव हुआ नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं फालतू में आप काम किए हो, या फिर लोगों के लिए बेफालतू आपने अपना एनर्जी गंवाए हो, बट आप कुछ गंवाए नहीं हो। आपका जो भी अच्छा कर्मा है वो कर्मा माँ स्टोर करके रखा है, बट कहीं ना कहीं आपके बुरे कर्मा आपका नहीं था, ये शायद आपके एंसेस्टर्स के था। इसके लिए आपको कुछ हार्डशिप्स अपने पहले लाइफ में फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मैरिज लाइफ भी कुछ खास नहीं रहा था। हो सकता है डिवोर्स हुआ था, या फिर एक टॉक्सिक मैरिज के बॉन्डिंग में फंसे थे, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बॉन्डिंग में फंसे थे। वहाँ से आपका कार्मिक रियलाइजेशंस हुआ। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को कट ऑफ किए हो, या फिर एक सेपरेशंस के फेज में चल रहे हो, और उसके बाद आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर करे। या हो सकता है कि पास जो हस्बैंड है वो डिवोर्स के बाद वापस आके आपके साथ यूनाइटेड हो रहे हैं, 2 ऑफ कप्स। या फिर एक ऐसे दोस्ती आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल रहा है, इसके साथ आपका ऐसा हो सकता है कि आप शादी ही नहीं करोगे, या अपने लिए आप नहीं करोगे, बट ये दोस्ती लाइफ लॉन्ग रहेंगे। आई थिंक आपको अपना सोल पार्टनर मिल रहा है, सोलमेट मिल रहा है। अभी सोलमेट हर टाइम पे वो बॉलीवुड वाला सोलमेट नहीं है। यहाँ पे सोलमेट मतलब क्या है, जो आपको समझे, जो आपके कंफर्टेबल साइलेंस को समझे, जो आपके स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को समझे, जो आपको सपोर्ट करे मेंटली एंड फिजिकली, एंड एट द सेम टाइम जो आपको आपके पावर के साथ एक्सेप्ट करे, ना कि आपको जज करके आपको एक्सेप्ट करे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, वो पर्सन आपको आपके रूप, आपके कमाई, आपके बैकग्राउंड, आपके पैसा, ये सब देख के आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो आपको एक्सेप्ट करेंगे आपके जो ओरिजिनलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, इसके वजह से। कहीं ना कहीं आप एक पार्टनर के तलाश में हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में वो वाला साथी नहीं मिला जिसके साथ आप अपने गम को बांट सको, अपने लाइफ को बांट सको। वो पर्सन अभी तक आपको नहीं मिला है। ये जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, वो पर्सन आ रहा है। किसी किसी के लिए वो जॉब वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप दे रहे थे, या फिर आईटी जॉब में आप कुछ कर रहे थे, या फिर आप खुद एक कुछ बनाना चाहते थे बट नहीं हो पा रहा था। या तो पैसे का प्रॉब्लम, या फिर अपने टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर रिजेक्ट हो रहे थे, या फिर फेल हो रहे थे। कुछ चीज़ को बंद कर रहे हो आप लोग, कुछ पुराने चीज़ों को बंद कर रहे हो आप लोग, और वही चीज़ों को एडिट करके आप लोग एक रिबर्थ, डेथ मतलब रिबर्थ, एक रिबर्थ की तरफ जा रहे हो। यानी कि आप वही पर्सन रहोगे, आप वही सेम पर्सन रहोगे, बट आपके जो क्रेडिबिलिटी है, आपके जो पावर है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो
कहीं ना कहीं मैं ये 2 ऑफ कप्स एंड डेथ का मतलब देख सकता हूँ, एक रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होके एक बेहतर रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। आपके काम बेहतर पोजीशंस पे बदल जा रहे हैं, आपके डिजिग्नेशंस एक बेहतर पोजीशंस पे बदल जा रहे हैं, आपके सोल जर्नी एक बेहतर पोजीशंस पे बदल जा रहे हैं, आप एक बेहतर पर्सन बन रहे हो। और क्यों बन रहे हो? क्योंकि आपका और कोई भी कार्मिक बैगेजेस आपको पीछे नहीं धकेल रहे हैं, आप फाइनली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको सच पता चल रहा है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है? पहले आप थोड़ा सा कंपैशनेट होते थे, अरे लोग क्या सोचेंगे, अरे मेरा जो ये अच्छा काम है ये कहाँ पे जाएगा, मैं जो इतना कुछ किया इसका रेसिप्रोकेशंस क्या रहेगा, क्या मैं फालतू में ही काम कर गया? उसके जवाब आपको मिल जाएगा एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब आप रिबर्थ को एक्सपीरियंस करोगे, और जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ये आपके लिए वेट कर रहा था। यानी कि आपके लाइफ का जो भी मेन एसेंशियल मतलब जो पार्ट है वो आप अभी तक आपको नहीं देखने को मिला है, वो देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और वो पार्ट होगा एक कंप्लीट नया, और वो पार्ट पे आपको कोई डिफिकल्टीज को फेस नहीं करना पड़ेगा, वो स्मूथ रहेगा। वहाँ पे अननोन हेल्प मिल जाएगा, दीक्षा मिल सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, सोलमेट मिल सकता है, सोल फैमिली मिल सकता है, और साथ ही साथ एक पार्टनरशिप वेंचर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर खुद आप एक ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते हो। यानी कि आप एक चीज़ को एस्टैब्लिश करवा सकते हो। ये हो सकता है कि आप एक स्कूल कॉलेज को एस्टैब्लिश करवा रहे हो, या फिर खुद एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप एक सोल प्रॉपरेटर बन रहे हो किसी चीज़ का, या फिर पार्टनरशिप पे कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है। और ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आपके जो पुराने वाले वर्जन्स था, वो पुराने वर्जन्स को आप एक नए ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वो पुराने वर्जन्स को। अभी देखूंगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, ये जो इसका जो मेरे को पता चल रहा है कि ये नए वर्जन्स क्या कर पाएंगे लाइफ में, ये नए वर्जन्स आपके क्या कर पाएंगे लाइफ में, ये सोलमेट या फिर ये सोल फैमिली या फिर ये सोल पर्पस कैसे निखर के आएगा। फर्स्ट कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। 8 ऑफ वंस, हो सकता है विदेश में आप जा सकते हो, या फिर हो सकता है टूर और ट्रैवल्स करोगे, क्योंकि आपका अगर ट्रैवलिंग का शौक है तो दुनिया के हर कोने आप विजिट करोगे। एंड साथ ही साथ ये कार्मिक बैगेजेस का बात मैं कर रहा था कि एंसेस्टर्स के वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, वो कंप्लीटली रिमूव हो जा रहा है। तो कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई टोना, कोई जादू टोना, काला जादू, वो और आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पोर्टल को आप ख़त्म कर रहे हो, वो पोर्टल को ऑफ कर रहे हो सकता है मेरे ख्याल से आप एक पार्टनर के साथ बाहर जाके सेटल कर रहे हो, या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाके सेटल कर रहे हो, और उसके पहले आप दोनों के बीच का जो भी अनबन था वो सॉल्व हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे, उसके बाद आप लोग मूव ऑन कर रहे हो एक नए टेरिटरी पे एक साथ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत दिन से जिस चीज़ को लेके वो वेट कर रहे थे वो फ्रूटेशंस होगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके एक ड्रीम हाउस बनाना था, या फिर घर के लिए कुछ करना था, या फिर खुद के एक लाइफस्टाइल सेट करना था, या फिर आप हमेशा सोचते थे एक दिन आप ये बनोगे, वो चीज़ हो रहा है, वो आपके पैशन के साथ रिलेटेड है, वो आपके इनकम के साथ रिलेटेड है, वो आपके गुड कर्मा के साथ रिलेटेड है। और ये कोई छोटा मोटा ड्रीम नहीं, ये ड्रीम आप बचपन से सोच रहे हो, वो ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है। ऑफ कोर्स सोल की ऑथेंटिसिटी है, नहीं तो कैसे होता। उसके बाद पेज ऑफ कप्स, यानी कि आप फाइनली खुद को प्रूव करके दिखाओगे जो लोग, मतलब उन लोगों के सामने जो लोग सोचे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेज ऑफ कप्स मतलब एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। पेज ऑफ कप्स मतलब अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, अपने लाइफ को अपने तरीके से सजाना इनर चाइल्ड के साथ। तो जो भी इनर चाइल्ड वाला ट्रॉमा आपका था पास्ट में, उस चीज़ को तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, बट हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत सीरियस पर्सन थे, हो सकता है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डरते थे छोटे छोटे चीज़ को लेके, अब केयर फ्री होकर जियोगे, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन। तो ये रीडिंग था कि आप अपने डर को हटा रहे हो, कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हो, आप अपने गुड वर्क के साथ जियोगे, क्योंकि दक्षिणाकाली आपके सारे गुड वर्क्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो सारे आपके सामने आ रहे हैं, और आप अपने ड्रीम को फुलफिल करोगे और जियोगे विथ योर पैशन।
with your passion. That is it. That is it. Oh my God, that is a great reading. अगर आप पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे और अपना अनुभव को लिखिएगा कि कैसे फील हुआ और कैसे फील कर रहे हो रीडिंग के बाद। आप लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो। अभी मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ पाइल नंबर 3 के। अभी अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ पाइल नंबर 3। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप वाइल्ड वुड टैरो को चूज़ किए हो तो अभी हम देखेंगे कि आपके लिए आपके सोल ऑथेंटिक पाथ को क्या मैसेजेस मिल रहा है, कैसा रहेगा आपके सोल के जर्नी आने वाले टाइम पे। और एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, स्कैमर्स से बचिए, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है, ना ही मैं आपको कमेंट करके बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ओके, सो चलिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड है, वो है महाकाली टैरोट बाय निर्बन मुखर्जी। वहाँ पे ब्लू टिक देख के ही आप लोग फॉलो करेंगे। तो माँ, मेरे पाइल नंबर 3 के लिए आप मैसेजेस दे दीजिए। क्या मैसेजेस मिल सकता है मेरे पाइल नंबर 3 को? ओके, मैसेजेस मिल गया है, देख लेता हूँ। वाओ, मोक्षा ऑफ काली, मोक्षा ऑफ काली। वाओ वाओ वाओ, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। ओशो ज़ेन से देख लेता हूँ। ओके, ओशो ज़ेन पे मिला है एग्जॉशन। ओके, एग्जॉशन एंड मोक्षा, इट्स क्वाइट रिलेटेबल। क्यों एग्जॉशन एंड मोक्षा? यानी कि बहुत, दोनों के साथ ही बहुत रिलेटेबल मैसेज है। और ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशंस। ओके, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशंस, यानी कि कुछ टेस्ट तो ले रहे हैं यूनिवर्स आपका। ओके, एंड टैरो मैसेज से क्लैरिटी मिल जाएगा क्या क्या आ रहा है। ओके, पहला है टावर, मोक्षा एंड टावर। वाओ, दैट इज ग्रेट। एंड उसके बाद मिल रहा है, ओ माय गॉड, द ग्रीन मैन। दैट इज ऑसम, दैट इज ऑसम। टावर के बाद एम्परर पाना, इट्स लाइक ऑसम। उसके बाद मिल रहा है इनजस्टिस, 2 ऑफ रोज। ओके, पेज ऑफ कप्स, outer spirit। Wow, lot of page of wands। Okay, page of cups, page of wands, and finally knight of wands। तो oh my god। सो मैं एक चीज़ अभी से फील कर सकता हूँ, वो है डर। आप लोग कैप्टिवेट कर रहे हो, आप लोग विकसित हो रहे हो। आई थिंक सोल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, कुछ सच्चाई का पता चल रहा है, अवेकेंड हो रहे हो, अवेकेंड जर्नी में आपको। आई थिंक आप लोगों का रूट चक्र ओपन हो रहा है, थर्ड आई ओपन हो गया है, एंड हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आई थिंक आप लोग एक ऐसे सोल जर्नी के अंदर आ गए हो, इसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा रोबोट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डेड बॉडी हो, आपसे काम को करवाया जा रहा है, आप खुद को पुश कर रहे हो। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एंशियस पीरियड आपने देखे हो या फिर खुद के साथ लड़े हो, मेंटल एग्जॉशंस, फिजिकल एग्जॉशंस, कि आप एक रोबोट बन गए थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि आप किस तरफ जा रहे हो, और पता नहीं चल पा रहा था कि आपके सोल के ऑथेंटिक पथ क्या है। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रिलीज हुआ, और हो सकता है कि ये आपके इंटरनल रिलीज मतलब जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, या तो माँ ने आपको कुछ बोला या फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ गलत हो रहा है मेरे साथ, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए हो, रिलेशनशिप से बाहर आए हो, शादी से बाहर आए हो, या फिर कोई काम कर रहे थे वो भी रॉन्ग तरीके से कर रहे थे, वहाँ से खुद को वापस ले रहे हो।
आई थिंक कुछ मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो, और ये इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आप और नहीं सह पा रहे हो दर्द को, और नहीं सह पा रहे हो ये जो आपके साथ हो रहा है, इस चीज़ को, ये इंजस्टिस को। आई थिंक आपका प्रॉब्लम था कि आप लोगों को सुन रहे थे, या फिर पार्टनर की बात को सुन रहे थे, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो बोल रहा था उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, और करते करते एक चीज़ आप देख लिए कि कुछ नहीं हो सकता है कोई चीज़ का। और ऐसा हो रहा था कि आपको लग रहा था कि आप प्रॉब्लम आपके अंदर है, और आप एडजस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई काम नहीं हो रहा था, उसको भी फोर्सफुली आप कर रहे थे। कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा था, बहुत दिन से आप किसी पर्सन के आने के इंतज़ार कर रहे थे, रोबोट की तरह इंतज़ार कर रहे थे, और वो पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा था। आई थिंक आप ग्रो कर रहे हो, आई थिंक आप ये सिचुएशंस पे बहुत चीज़ों को सीख रहे हो, बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है। एक चीज़, जो चीज़ है वो है इनजस्टिस। आपके साथ जो पर्सन इनजस्टिस किए हैं उन लोगों का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको इस लाइफ टाइम पे देखने को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। आई थिंक आपकी उम्र हो सकता है बहुत कम, बट आपके मेंटल एज बहुत ज़्यादा। आप एक प्रॉपर साइकिक हो। ये जो आप आउल को देख रहे हो, और आउल के माथे के ऊपर जो ये चंदा को आप देख रहे हो, इट्स अ साइन ऑफ चेंज। आई थिंक आप अपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ में हो, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में पता चल रहा है, सोल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आई थिंक आप सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आप एक बॉर्न साइकिक थे, हो सकता है कि साइकिक एबिलिटी डॉर्मेंट था, या फिर पास्ट लाइफ में कोई चीज़ आप लेके आए थे, और इस लाइफ टाइम में आप कभी भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ को लीड करते करते कभी नहीं सोचे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ भी है, और सडनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। आई थिंक आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चूज़ कर रहे हो, और जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप चूज़ कर रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल एक ओल्ड सोल है, और ओल्ड सोल यानी कि पुरानी जगह पसंद है, पुराने गाना पसंद है, वैल्यूज़ पसंद है, क्लासिकल चीज़ें पसंद है, पुराने लोगों की बात सुनना पसंद है, आर्कियोलॉजी पसंद है, फॉसिल्स पसंद है। कहीं ना कहीं आपको ये हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूज़िक, कला पसंद है, और ये पसंद इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है कि जाना पहचाना सा। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स पे है जो चीज़ आप कभी भी एक्सेस कर पाते हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसे रिकॉर्ड्स है आपके लाइफ का, वो आपके पास्ट लाइफ का इंफॉर्मेशंस भी स्टोर करके रखा है, फ्यूचर लाइफ का भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है, और आपके प्रेजेंट का इंफॉर्मेशंस भी वहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो आपने कुछ ऐसे चीज़ बोलने जाते हो जिस चीज़ के बारे में आप ना तो कभी सुने हो, ना तो कभी सोचे हो, बट आपके अंदर से वो वर्ड्स आ जाता है, और आपको पता नहीं चल पाता है कि कैसे आप बोल दिए भाई। ये इस चीज़ को हम लोग इंट्यूशंस बोलते हैं, इस चीज़ को साइकिक एबिलिटीज़ बोलते हैं, बट अगर आप साइकोलॉजी के एंड ये जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, इस दोनों को एक करके देखोगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बहुत करीब है, यानी कि आप कनेक्टेड हो आपके एस्ट्रल बॉडी एंड आकाशिक रिकॉर्ड के साथ। डीप लेवल का मेडिटेशंस आप करना स्टार्ट कर दोगे, एंड उस टाइम से आपको पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे थे, आपके जो परसेप्शंस था आपके लाइफ को लेके, वो गलत था। एक नए परसेप्शंस ग्रो कर रहे हैं, और उस नए परसेप्शंस ही आपका ज़िंदगी बनेगा। आई थिंक आप इधर एक बॉर्न साइकिक हो, या फिर बॉर्न हीलर हो, या फिर आप उस लाइफ के तरफ ही जा रहे हो। मेरे ख्याल से ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है हाल ही में। हो सकता है कि आपको पता चल रहा है कि आपके पास पावर है, बट कहीं ना कहीं वो पावर क्या ऑथेंटिक है? क्या वो लाइफ पथ ही आपका ऑथेंटिक लाइफ पथ है? डेफिनेटली है। मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, साइकिक कोच बन सकते हो, स्पिरिचुअल कोच बन सकते हो, स्पिरिचुअल मीडियम बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, कुछ हद तक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो, डांसर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर। और ये आपके लाइफ का एक ऐसे हिस्से पे आप बने हुए जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
आई थिंक आपके अंदर पोटेंशियल था पहले से ही, बट इतना ज़्यादा आपके ऊपर एक्स्ट्रा बैगेजेस लाइफ ने थ्रो किया, यूनिवर्स ने थ्रो किया कि आप कभी भी उसके बारे में, आपके गिफ्ट्स के बारे में नहीं सोच पाए। और ये इनजस्टिस कोई नहीं, ये हो सकता है आपके फैमिली या फिर आपके खुद के डिसीशंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम पे आप बहुत सीरियस पर्सन थे और अभी भी आप सीरियस पर्सन हो, बट पहले जिस तरीके से आप कंट्रोल करते थे, अभी इस सारे चीज़ों के ऊपर से आपका कंट्रोल चला जा रहा है, क्योंकि आप सरेंडर करना सीख गए हो। आपको पता चल रहा है कि कर्मा इज़ द मेन थिंग। जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कहाँ पे भी जाओ। कहीं ना कहीं आप अपने इनर क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आप खुद को एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हो, यानी कि आप खुद को ढूंढ पा रहे हो नए तरीके से। मैं देख सकता हूँ कि कोई नए हॉबीज़ को स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप एक मिडिल एज पर्सन हो, 50 अबव पर्सन हो, या फिर 45 अबव हो, या फिर 35 हो। शायद वो हॉबीज़ को लेके आप बहुत एक्साइटेड हो, बट किसी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो, बट आप उस चीज़ों को लेके चलोगे। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को अंदर रख रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि लोग क्या जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, और शायद वो बहुत बोल्ड होगा। आई थिंक कुछ बोल्ड चीज़ें आप करने वाले हो, कुछ बहुत ही बोल्ड, कुछ बहुत ही ब्राइट, कुछ बहुत ही चैलेंजिंग येट फुलफिलिंग। एंड वो फेज़ आप हमेशा सोचते थे, जब भी आप खुद के बारे में सोचते थे तो आप हमेशा सोचते थे कि आपके अंदर कुछ पावर है, बट कभी भी आप उस पावर को इम्प्लीमेंट नहीं किए हो, या फिर डर रहे थे आप, या फिर आपके अंदर एक डर को पैदा किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विंग्स को कट ऑफ करने का एक कोशिश हमेशा हुआ है। अक्सर आप कर्मा के बात करते हो, और अक्सर आप ये चीज़ देखे हो कि आपके साथ इनजस्टिस होता है। कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस आप खुद ही करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो गट नहीं था कि लोगों के सामने आके आप अपना यूनिक स्टोरी बताएंगे। लोगों के सामने आने से आप डरते थे। आई डेफिनेटली श्योर, हो सकता है कि आप एक सेम जेंडर कपल हो, या फिर LGBTQ कम्युनिटी से हो और क्लॉजेटेड पर्सन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाइसेक्सुअलिटी के लेके आप डरते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा काम करना चाहते थे, या फिर डांस करना चाहते थे, या फिर क्रिएटिव आर्ट्स को लेके आगे बढ़ना चाहते थे, बट समाज क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, या फिर आप बहुत अच्छे से मेकअप या फिर कुछ आर्ट्स कल्चरल कुछ करना चाहते थे, बट लोग जज करेंगे, लोग आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, ये सोच के आपने नहीं किया। कुछ ऐसे सोल के साथ आप इनजस्टिस किए थे, और इसीलिए इनजस्टिस नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि सैक्रिफाइस किए थे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया था एग्जॉस्शन, क्योंकि आप और नहीं सह पा रहे थे, बहुत प्रेशर था। ऐसा हो रहा है कि फैमिली के प्रेशर में आके आप शादी कर लिए थे, और उस शादी को भी पता था, यानी कि आपके माता पिता को भी पता था, या फिर घर वालों को भी पता था कि ये इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, और फाइनली आप अभी खुद को रीडिस्कवर कर रहे हो, और आपको पता चले कि अभी सब कुछ ख़त्म हो सकता है, कि शादी भी नहीं चला है, या फिर ऐसे मिडिल एज में आप हो जहाँ पे कोई ऐसे नहीं है उंगली उठा के आपको बोलेंगे। अभी आपके हाथ में एक फ्रीडम आ रही है, और आप ग्रो कर रहे हो, और वहाँ से आप स्क्रैच से कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, एक खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। आई थिंक ये एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप कोई चीज़ नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बट विद अ फुल एंथुसियाज्म, क्योंकि कोई डर अभी और आपको पीछे नहीं धकेल सकते हैं। आई थिंक अभी आपके जो इनर पावर है ये आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहे हैं, आपके अंदर के मैजिक काम कर रहे हैं, आपके गट फीलिंग कुछ बोल रहे हैं कि कुछ सुनो, कुछ बोल्ड स्टेटमेंट। आई थिंक पहली बार आप प्यार को महसूस करोगे। आई थिंक आप लोगों का लेट लाइफ पे सोलमेट मिल रहा है, या फिर किसी पर्सन को मिल रहे हो, आप शायद अब शादीशुदा हो, या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर आप 50 अबव हो, बट फिर भी उस तरीके का प्यार को आप कभी भी नहीं महसूस किए हो, अभी आप महसूस कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लेट होके एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हो, बहुत लेट होके यूट्यूबर बन रहे हो, या फिर कोई अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो। जो भी है, ये हो सकता है कि आपके लिए नया, बट लोगों के लिए बहुत लेट। आई थिंक आप समाज में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, जो हिस्ट्री शायद कोई नहीं करने के लिए सोचेंगे इन अ गुड वे, और आपके इनर गाइडेंस आपको गाइड करे। आई थिंक आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरुजी नहीं, खुद के गाइडेंस के ऊपर आपका पूरा भरोसा है। और लाइफ में
कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स का सामना आप किए हो सकता है किसी पर्सन का डेथ या फिर फैमिली प्रॉब्लम, आई थिंक उसके बाद आप नीडर हो रहे हो, अभी आप बोल रहे हो एक ही चीज़ कि आपको डर नहीं लगता, यू हैव नथिंग टू लूज। आई थिंक सरेंडर के प्रोसेस आप सीख गए हो, आई थिंक वो एल्गोरिदम को समझना आपको आ गया है, अभी आप कंप्लीटली सीख गए हो कि हाँ आपके साथ डिवाइन कनेक्टेड है और आपके सोल के पथ ऑथेंटिक है। आपको सिर्फ डरना नहीं है, आपको वर्सेटाइलिटी ऐड करना है, आपको सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है, आपको ऑथेंटिक रह के आगे बढ़ना है और आपके डर को पीछे छोड़ के एक नए एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ना है, एक नए आनंद के साथ आपको आगे बढ़ना है। कैसा रहेगा ये न्यू बिगिनिंग, कैसा रहेगा ये सोल ट्रांसफॉर्मेशंस, कैसा रहेगा, लेट्स सी कैसा रहेगा ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी। वाओ, नाइट ऑफ शोर्ट्स, आप लोग एकदम ऑन पॉइंट हो अर्जुन की तरह। महाभारत में अर्जुन क्या कर रहा था कि वो अपने लक्ष्य के ऊपर एकदम फोकस था। तो मैं देख रहा हूँ कि आप अभी एक बोल्ड अवतार लेके आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ रहे हैं और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करोगे। आई थिंक लाइफ का सारे कार्मिक बैगेजेस को आप निपटा रहे हो, मेरे ख्याल से कोई पेंडिंग चीज़ें को ख़त्म कर रहे हो सकता है नोटिस पीरियड सर्व करके कुछ नए चीज़, नए कंपनी, नए होप, नए हॉबीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि नए साइड इनकम के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई अपना क्रिएटिविटी के बलबूते पे अब कुछ अपना कुछ बना रहे हो, खुद की कुछ बना रहे हो सकता है ये आपके क्रिएटिव प्रोफाइल हो, या फिर हो सकता है कि खुद के एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, या फिर विदेश जा रहे हो, कहीं पे सेटल हो रहे हो, कुछ नए पहचान बना रहे हो। आई थिंक पहले आप कभी भी नहीं सोचे थे आप वो चीज़ कर पाओगे। बहुत बोल्ड अवतार हो रहा है आपका यहाँ पे, लोगों से अलग, समाज से अलग, समझ से हटके। वाओ वाओ। सेकेंड कार्ड रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिला, जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ, तो रेस्पेक्ट आपको मिल रहा है। जो नए बिगनिंग, मैं पहले क्या बोल रहा था, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे रिकॉग्निशंस मिलेगा। और रिकॉग्निशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप अपना डर को पीछे छोड़ के आगे आए हो, अपना ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़े हो। आपका कोई डर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आप ऑथेंटिकली सोच रहे हो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, आप समाज को अच्छा एक पथ प्रोवाइड कर रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। आप खुद को प्रूव करोगे, साथ ही साथ लोगों को इंस्पायर करोगे। आई थिंक यहाँ पे किसी का बुरा नहीं हो सकता है, लोग ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आप, और जब से आप खुद को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, लोग आपको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करेंगे। दैट इज योर सोल जर्नी। ओ माई गॉड, फैमिली वालों से भी रिस्पेक्ट मिलेगा। उसके बाद ओ माई गुडनेस, एस ऑफ कप्स, कैन यू बिलीव इट। मैंने क्या बोला था कि आपके लाइफ में अक्सर आप इनसिक्योर रहते थे, आप डेडिकेटेड होके भी आपको काम नहीं मिला था, या फिर आपको प्यार नहीं मिला था, आपको क्रिएटिव सपोर्ट नहीं मिला था। फाइनली एस ऑफ कप्स का मतलब लाइफ में जब सारी उम्मीदें ख़त्म, जब सारी चीज़ों से ब्लॉकेजेस आपको मिल रहा है, इस टाइम पे आपको लाइफ में एक नए प्यार मिलेगा। ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, ये नया क्रिएटिव हॉबी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, ये एक होप हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। एस ऑफ कप मतलब आपके प्रेजेंट क्वेश्चंस का आंसर्स येस है। डिवाइन दरवाज़ा ओपन हो रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशंस, यानी कि आपके सोल एक दरवाज़ा को बंद करके दूसरे दरवाजे के पास आ रहे हैं। सोल अपना पहचान को बना रहे, मोक्षा यानी कि आपको मुक्ति मिल रहा है। आपके लाइफ में जो सेटिस्फेक्शंस की ज़रूरत था, आपके डेस्टिनी जो है वहाँ पे आप पहुँच रहे हो, फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ पहुँच रहे हो। ना ही कोई जजमेंट, ना ही कोई शर्म वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे सिर्फ आप खुद के पहचान के साथ जा रहे हो, खुद को इस्टेब्लिश आप नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके इस्टेब्लिशमेंट बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप डिज़र्व करते थे, ये चीज़ आप पहले से ही डिज़र्व करते थे। आई थिंक आप उन्हीं लोगों में से हो जो काम करेंगे बट लोगों के पीछे रहना आप पसंद करोगे क्योंकि आप फेस नहीं कर पाते थे, क्रिटिसिज्म हो या आपके अप्रिसिएशन।
ये चीज़ आप फेस नहीं कर पाते थे, तो ये आप एक शाई फील करते थे। स्कूल में आप शायद रिलेट कर सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता था कि आप बोलिए, तो वहाँ पे आपका एक डर आपको हमेशा आपको कैद करके रखता था। वो डर चला जा रहा है, आप फ्रीली बोलोगे। मैं देख सकता हूँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो लोगों के सामने। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को एस्टैब्लिश कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को एक नए लेवल पे लेके जा रहे हो, और डेफिनेटली वो नए लेवल पे लोग देख पाएंगे। बहुत लोग आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव है, ऐसे एनिमल्स है जो लोग पानी पी रहे हैं, यानी कि आपके वजह से लोगों का ज़िंदगी बदल जाएगा और आप एक इंस्पिरेशंस बन जाओगे बहुत लोगों के लिए। और ये सिर्फ आपके लाइफ का अचीवमेंट नहीं, ये आपके सोल ट्राइब का अचीवमेंट होगा, आपके फैमिली का अचीवमेंट होगा, ये आपके साथ आपके माता पिता का अचीवमेंट होगा, और साथ ही साथ आपके बच्चों का। कहीं ना कहीं आपके जनरेशन्स को आप आगे लेके जा रहे हो। इससे बेटर क्या हो सकता है? नए पहचान आपको मिल रहा है। सोल के साथ तो आप ऑथेंटिक हो ही, बट उसके साथ साथ मैं देख सकता हूँ आप एक अच्छे पर्सन बन जा रहे हो जो लोगों को मदद करेंगे, जो अपने सोल जर्नी को फुलफिल करेंगे, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल हीलर एज वेल। मतलब आप एक सक्सेसफुल हीलर भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं कि आप अपने मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी, रोबोटिक ज़िंदगी, एग्जॉस्टिंग वाला ज़िंदगी को छोड़ के एकदम डीप स्पिरिचुअल ज़िंदगी को चूज़ कर रहे हो, क्रिएटिव ज़िंदगी को चूज़ कर रहे हो, और लाइफ को एक नई पहचान गिफ्ट कर रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे अपना ऑप्शंस लिख दीजिएगा और अपना एक्सप्रेशंस भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग और भी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँगा। इसी के साथ विदाई लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।